हाय फ्रेंड्स, तो 27 मार्च गणित का पेपर कक्षा 10। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ गणित कक्षा 10 27 मार्च का आने वाला एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। समझिए, पेपर आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। इसमें जितने क्वेश्चन है सब के सब आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट वीडियो देखना है। वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो समझिए आप 80 नंबर नहीं पा सकते। तो अगर 27 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप लोग अगर साल भर पढ़े नहीं हैं तब भी इतना वीडियो देख लेते हैं तो समझिए 80 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। 80 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता। तो तैयारी बढ़िया से करते रहिए, हमारे वीडियो को इसको पूरा देखना, समझिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऊपर आपको ऐसे रोल नंबर आएगा, रोल नंबर आपको भरना है। रोल नंबर भरने के बाद यहाँ पे आपको ये QR कोड दिया रहता है वैसे। फिर रोल नंबर आपको ध्यान से भरना है, अच्छे से, कोई गलती नहीं करना है। फिर ये आपको कोड यहाँ पे दिया रहता है पेपर का। देन ये आपका माध्यमिक परीक्षा 2024 सेकेंडरी एग्जामिनेशन गणित। तो मैथमेटिक्स आपका पेपर है गणित का। इसमें आपका पूर्णांक 80 दिया गया है। 27 मार्च के समझिए पेपर आएगा ही है। और समय आपको क्या दिया गया है, 3 घंटे 15। थोड़ा लॉन्ग होगा तो यहाँ आपको निर्देश दिए जाते हैं, आपको निर्देश पढ़ लेना है। लेकिन निर्देश आप लोग पढ़ें। तो चलिए उससे पर हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ से आपका मेन पेपर होता है स्टार्ट। खंड आ, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्शन ए। यहाँ से आपका चालू होता है प्रश्न 1। तो प्रश्न 1, इसमें आपसे प्रश्न 1 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन एंड राइट इट इन द आंसर शीट। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। दो संख्याओं का मासा आपको बताया गया, दो संख्याओं का मासा 27 है। मासा मतलब क्या होता है, HCF, तथा उनका लासा 162, LCM जिसको बोलते हैं। लासा कितना, 162। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या है 54 है एक संख्या, तो दूसरी संख्या है, तो इसमें से आपको बताना है कि दूसरी संख्या कौन सी है। तो इसके लिए सूत्र होता है, वो सूत्र आप लोग को अगर याद होगा तभी आप लोग ये क्वेश्चन हल कर सकते। तो सूत्र क्या होता है देख लीजिए। पहले हम मान लेते हैं, यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या को A मान लेते हैं और दूसरी संख्या को B। पहली संख्या को A, दूसरी को B मान लेते हैं। तो सूत्र हमारा क्या होता है, A इंटू B, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। मेन सूत्र आपका यही है, इसी पे रख के आपको रखना है। तो ये बराबर हमें दिया गया 54 गुणे B कर देंगे। फिर हमें HCF कितना दिया गया, मासा 27 और लासा कितना है 162। तो दोनों का गुणा कर देंगे। तो इधर आपका 54 B था तो 54 उधर चला जाएगा और 27 गुणे 162/54। अब 27 एकम 27, 27 दूना 54, ये कट गया। अब 2 से 162 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 मतलब 81। तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, राइट आंसर आपका दा आपका एकदम, हाँ दा आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर दा, आपको 81 आपका राइट आंसर आ गया है। आपको इंग्लिश में भी आपको दिया है, इसमें भी आप टिक कर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ से चालू होता है। यह द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान है। तो k का मान है, इसमें आपको k का मान बताना है। तो k का मान पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो चारों विकल्प को देखने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। x² + 3x + k, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। अब इसमें हमें बोला गया है का एक शून्यक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, x² + 3x, इसमें x की जगह पे हम क्या कर देंगे 2 + k। तो 2 पे x की जगह हमें क्या करना है, 2 का मान रखना है। तो 2 दूनी 4 वहाँ हो गया, 3 दूनी 6 + k, तो यहाँ आपका 10 + k हो जाएगा। और 10 + k बराबर 0, तो k इधर रहेगा और 10 उधर जाएगा तो माइनस, तो k बराबर -10। ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बा, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को बस पूरा कंप्लीट देखना है तभी आपको समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4 छात्रों के हिंदी में प्राप्तांक 53, 75, 42, 70 हैं। उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य
समांतर माध्य से आपका क्वेश्चन है 42, 64, 60, 56 आपको ये क्या दिए गए, ऑप्शन दिए गए। तो इसको हल करने का एकदम शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, एकदम शॉर्ट तरीका समझिए, आपके लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे जितना बड़ा हो। समांतर माध्य निकाला आप लोग अच्छे से। तो जितनी संख्या है पहले उनको लिखेंगे, 53 + 75 + 42 + 70, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और जितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, इनको भाग दे देंगे जोड़ के। तो सब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 240 और बट्टे 4, और 4 से तो 6 चौको 24, तो 60 आपका सा, ऑप्शन नंबर सा, 60 आपका एकदम करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, के का वह मान जिसके लिए समीकरण 3x + y + 8 = 0 और 6x + ky = -16 संपाती रेखाओं को इसमें आपको ध्यान देना है, संपाती रेखाओं को व्यक्त करे वह है। तो इसके लिए भी एक समझिए, पहले मान लेते हैं 3x को a1, 6x a2, y को b1 और ky को b2, और इधर 8 को c1, और यहाँ आपको जो -16 दिया है c2। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये जो -16 है इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 16, तो ध्यान देना वहाँ -16 मत लिखना। तो उसके बाद इसका क्या होता है, इसका होता है a1/a2 संपाती रेखा के लिए, b1/b2 बराबर में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 कितना है 3x, तो 3 लिख देंगे। फिर a2 कितना है 6, फिर b1 पे आपको क्या दिया गया y, तो 1 लिख देंगे। फिर b2 ky है तो k लिखेंगे, क्या लिखेंगे k, बराबर c1 कितना है आपका 8 है और बटे 16 हो जाएगा यहाँ पे। अब चाहे आप ये ले चाहे ये ले, दोनों तरफ बराबर, ये समझिए 3/6 8/16, तो काटेंगे तो 1/2 ही दोनों तरफ आएगा, और 1/k साथ में लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/6 को लेकर 3 गुणे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k, तो 3 के बराबर 6 और k बराबर 6/3, 3 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, k बराबर 2, ऑप्शन नंबर आ एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी 5, 8, 11 ... 47 का अंतिम पद से दूसरा पद है। इसमें आपको बताना है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 5 और 8 पहला पद आपको दिया है, 8, 11 और अंतिम पद से दूसरा पद है। तो इसमें आपको अंतिम पद से क्या करना है, दूसरा पद निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे an माइनस ब्रैकेट लगाएंगे n-1 इंटू डी। तो यार हमें कितना दिया गया, 47 दिया गया, जिसे अंतिम पद बोलते हैं। और n-1, n मतलब अंतिम से दूसरा, तो 2 - 1 और इंटू डी हमें कितना दिया, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना 3, तो 47 माइनस ये 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ 3 हो जाएगा, तो 47 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 44, ऑप्शन नंबर सा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा विकल्प समरूप आकृतियों में सम्मिलित नहीं है, समरूप आकृतियों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा है। तो इसमें वृत्त, वर्ग, दा आपको बताया समबाहु त्रिभुज, और बा आपको दिया गया आयत। तो वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज और आयत, इन चारों में से आपका जो सही हो जाएगा वो आयत हो जाएगा। ये समरूप आकृतियों में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ये बिंदुओं ए बराबर कितना दिया है, 4, P तथा B 1, 0 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो P का मान है। इसमें आपको क्या करना है, P का मान। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बढ़िया से, वीडियो को देखते हैं। तो ए बराबर हमें कितना दिया है, ए में 4 P, फिर B आपको दिया गया 1, 0 और ये आपको दूरी दिया गया है 5 इकाई। तो इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 5, ये आपका दूरी हो गया। फिर इस पे x1 और x2 इन सब का मान रखेंगे, तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस इस पर आपका y1 कितना है 0 माइनस p का स्क्वायर बराबर 5। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5 आपको ये दूरी दिया गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो इधर स्क्वायर है, उधर भी स्क्वायर, उधर 5 आपका है, तो इसमें से घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, 1 में से 4 जाए, प्लस 0 में से p जाएगा तो -p स्क्वायर बराबर 5। फिर आपका इधर क्या हो जाएगा,
3 त्रिका 9 प्लस पी स्क्वायर बराबर 25 और पी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 मतलब 9 उधर जाके 25, तो पी स्क्वायर बराबर आपका 16, तो पी बराबर आपका √16, तो पी बराबर 6। √16 का क्या होता है वर्गमूल 4, तो ऑप्शन नंबर बा आपका एकदम करेक्ट है आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, क्वेश्चन 8 कॉट स्क्वायर ए माइनस 8 कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है किसके। तो इसमें 4 विकल्पों में से आपको इसको भी चलिए आपको हल करके बता देते हैं पूरा सॉल्यूशन। तो 8 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस थीटा कॉस स्क्वायर ए 8, तो इसमें आपको 8 कॉट स्क्वायर थीटा आपको दिया गया है, या ए लिखें या थीटा लिखें। तो इसका सूत्र क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ये आपका एक सूत्र होता है। अगर आप लोग मैथ में पढ़ते हैं अच्छे से तो आपको पता भी होगा, और नहीं पढ़ते अच्छे से तो पढ़िए ध्यान लगा के वीडियो को, ऐसे में सॉल्यूशन। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 1 इधर प्लस में और उधर जाएगा माइनस में, तो इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर है। तो यहाँ हम 8 कॉट स्क्वायर ए माइनस, अब कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हमको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे इतना तो लिख ही सकते हैं। फिर 8 कॉट स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे 8 से 8 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 8 कॉट स्क्वायर ए मतलब 8 कॉट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। अब देखिए इधर प्लस का 8 कॉट स्क्वायर ए, उधर माइनस, तो ये दोनों कट के तो क्या बचेगा आपका -8, ऑप्शन नंबर 8, और मतलब ऑप्शन नंबर सा आपका -8 एकदम करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 9 10 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से दूरी मतलब आधार लंब जिसको बोलते हैं, ऊंचाई जिसे बोलते हैं, तो 10√3 मीटर। तो मीनार के शिखर का अवनमन कोण आपको बताना है। 10 मीटर ऊंचाई है आपके और आधार से कितना 10 के √3, इसमें अवनमन कोण बताना है। तो अवनमन कोण निकालने के लिए इसका क्या होता है, ये देखिए लंब बटे आधार है ही, ऊंचाई और ये नीचे आधार, तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, आपको पता होगा लाल बटे कक्का पहले पढ़े होंगे। तो tan थीटा बराबर 10 हो जाएगा लंब, और आधार कितना है 10√3, ये आपका हो गया। फिर tan थीटा बराबर हम क्या लिखें 10 से 10 कट जाएगा तो 1 ऊपर बच जाएगा नीचे √3। तो आपको पता होगा 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 किसका होता है 30, मतलब tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 30, अब tan से tan को हम काट देंगे, फिर हमारा थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 आपका आंसर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सा 30 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे आपको वीडियो देखने को